हाँ जी, चलिए तो जी हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला जी, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियम बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, तो कब हुई थी जी? 15 नवंबर जो 1983 बता रहे हैं, एकदम ठीक है जी, 1983 को हुई थी। चलेगा जी, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जी 6 से 7 मिनट में मात्र आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जी। तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, हमें भी मोटिवेशन दे दीजिएगा आप लोग जी। परमाणु ऊर्जा नियामित बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका मुंबई में है। चलेगा, अगला क्वेश्चन हमारा जी, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के, जो बता रहे एकदम ठीक है, दादा साहब फाल्के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी, भारत में जी डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डलहौजी, एकदम ठीक है जी। रेल का आविष्कार भी इसने किया था जी। अगला क्वेश्चन हमारा जी, भारत में शिक्षा का अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, या फिर लिख कर रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी भारत के तीसरे राष्ट्रपति जिन्होंने अपना कार्यकाल के निधन ही हो गया था, कार्यकाल करते समय निधन हो गया था, तो आपके जाकिर हुसैन है जी। और ये भारत के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष ये राष्ट्रपति हैं, तीसरे थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी, भारत का राष्ट्र ध्वज नियमित रूप से कब लागू किया गया? नियमित रूप से पूछा है, तो जी आपका 2002 से कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और वृद्ध गंगा भी इसको कहते हैं, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 49वां क्वेश्चन है जी हमारा जी, प्रति वर्ष भारत में वृहत्तम पशु मेला लगता है, तो जो सोनपुर में लगता है, बिहार में, सोनपुर बिहार में स्थित है, और पुष्कर जो आपका राजस्थान में है, ऊँटों के लिए लगता है। चलेगा अगला क्वेश्चन जी, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता था? अहमदाबाद को कहा जाता है, ये सब तो आपको पता ही होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है ये तो। चलेगा जी, हाँ, तो अगला क्वेश्चन जी ये वाला इंपोर्टेंट है जी, ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 वाले, एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्री से कम है? पुरुषों की संख्या स्त्री से कम है, तो जी यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्या? केरला, एकदम ठीक है, साक्षरता दर अधिक है इसमें। चलेगा अगला क्वेश्चन जी हमारा जी भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और किस नदी पर है? तो जी आपका ये सतलुज नदी पर है जी, और उत्तराखंड में स्थित है, भाकड़ नागल बांध है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जी, भारत की पहली आइंस्टीन कंपनी कौन सी थी? आरएल स्टील। तो जी जमशेदपुर, एकदम ठीक बता रहे हैं जी, जमशेदपुर वाले। हाँ जी, चलिएगा जी, जो जमशेदपुर बता रहे हैं एकदम ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे जी, भारत में कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? जी शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो जी आपको उत्तर प्रदेश वाले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। हाँ जी, भारत में कितने राजमार्ग हैं? तो यहाँ पे जी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करिए तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे जी, 111 याद कर लीजिएगा। हाँ जी, 3 बार 1-1 है, याद कर लीजिएगा जी। आपका सबसे लंबा है जी NH 44 है, पहले 7 था, अब NH 44 है, याद कर लीजिएगा 44। चलेगा जी, भारत में एकमात्र 7 जहाँ टीन पाया जाता है जी कौन सा जहाँ पे टीन पाया जाता था जी? तो ये है आपका हजारीबाग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी, वह नदी घाटी भारत के में रुरु के नाम से जानी जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, रुरु के नाम से जानी जाती है जो, तो दामोदर है जी, पश्चिम बंगाल का अशोक भी कहा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी, हाँ जी, भारत के किस राज्य में जी भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है जी, अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो जी आपका पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जी, शांति घाटी स्थित है, शांति घाटी कहाँ पर स्थित है? तो जी आपके केरला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन जी मदुरई कहाँ पर स्थित है? मुंडेरा मंदिर है यहाँ पे स्थित, तो ये तमिलनाडु जो बता रहे एकदम ठीक है जी। यहाँ पे जी हम आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं मात्र कुछ ही देर में, तो इसलिए आप लोग बने रहिएगा। हाँ, और जिसने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, हम सिर्फ बोल ही सकते हैं आपसे और कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और डेली शाम को 8 बजे टाइम पर जुड़ जाया करो, 7:30 से 8 बजे के बीच क्लास आती है आपकी GK GS की शाम को जी। भारतीय वनस्पति संस्थान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लखनऊ में है, इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी, भारत में ऊर्जा का सर्वोच्च महत्वपूर्ण स्रोत तो क्या है जी? कोयला है जी, क्योंकि शुरू से ही कोयला बना रहा है। हाँ जी, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस जी। आप लोग बस चुपचाप सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, और जो मैं इंपोर्टेंट बताऊँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। तो जी भारत में तटीय रेखा लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर बता रहे एकदम ठीक है, 6100। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा जी भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो 9 है, और सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? गुजरात की, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश की जी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो शाम को 8 बजे क्लास लगती है, उसमें जाके पूछ लीजिएगा। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा जी, भारत में मुख्य भूमि दक्षिणी नौका कौन सा है? तो जी केप कोमोरियन, एकदम ठीक हो जाएगा जी।
जी कन्याकुमारी कहते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, भारत में जी दक्षिणी बिंदु कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है जी, एसएससी में पूछा गया था अभी पिछली शिफ्ट में आया था 2024 में फरवरी में। चलिएगा ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा जी, भारत और चीन को जी कौन सी सीमा निरंतर कार्य कर रही है? तो जी मैकमोहन है जी जो इनको विभाजित करती है, भारत और चीन को। रेड क्लिप पाकिस्तान को करती थी, यहाँ पे आई गई है, मैं आपको बता ही रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन जी, मात्र हमारे 30 क्वेश्चन और है जी, मात्र आप 2 से 3 मिनट में ही खत्म हो जाएगी क्लास। तो जी अगला क्वेश्चन जी हमारा जी, हाँ जी, भारत सबसे लंबी स्थानीय सीमा किस देश की है? तो किसके देश के साथ लगाता है? तो बांग्लादेश, जो बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं। हाँ जी चलिए तो बताइए जी, और सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है जी स्थलीय सीमा, तो बांग्लादेश बताया था। अगला क्वेश्चन है जी हमारा जी, हाँ जी, भारत में पूर्वी समुद्र तटीय किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो आपका कोरोमंडल तट जो बता रहे हैं एकदम ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जी, भारत में जी किस गोलार्ध को स्थित है जी? भारत का जी गोलार्ध किस में जी? उत्तर से पूर्व में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपकी है जम्मू और कश्मीर में जी, जवान सुरंग जो बता रहे हो, चेनानी सुरंग जी आपकी सबसे लंबी सुरंग है और ये आपकी बड़ी है। अगला क्वेश्चन जी हमारा जी, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में जी, लेह लद्दाख में, याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर ना आए ऑप्शन में तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वाला जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में जी सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है जी? तो जो निकोबार समूह द्वीप बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलेगा जी, तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा जी भारत में दक्षिणी नौका कौन सा? जी कन्याकुमारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है जी, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और लखनऊ है जी? सॉरी जी, पूर्व में स्थित है, तो जी आपका लखनऊ एकदम ठीक हो जाएगा जी। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। 9 है जी, आप सबसे ज़्यादा गुजरात की लगती तटीय रेखा। तो जी अगला क्वेश्चन जी, भारत जी उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में सहायक फैला हुआ समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो जी भावर एकदम ठीक हो जाएगा, समतल मैदान का बात करिए इसने जी। अगला क्वेश्चन जी हमारा जी, भारत में उत्तरी सीमा स्थित अपर्वतीय श्रृंखला तो हिमालय है जी, शंकुआकार की भी हिमालय ही है, शंकुआकार का वन पाया जाए जहाँ पे। तो जी अगला क्वेश्चन जी हमारा जी, भारत में कौन सी जी न्यूट ईस्ट और सिमरिटी फॉलो की जाती है? तो कौन सी की जाती है जी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा जी संविधानिक भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो आपकी 8 भाषाएं, 22 भाषाएं 8वें अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा जी, भारत के किस राज्य में जी आबादी सबसे ज़्यादा है? हाँ जी, सबसे ज़्यादा आबादी वाला पूछा है, तो जो आपका यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसमें गलत दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा जी, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो जो इसको जी कहा जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जी हमारा जी, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जी राजस्थान है, और जनसंख्या में अभी ऊपर बताया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, हाँ जी भारत में किस राज्य को जो कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसकी डेट गलत दे रखी है, हाँ जी, इसमें डेट गलत दे रखी है। आपके 28 राज्य हो जाएंगे और जी 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जी, भारत के जी चौथे प्रधानमंत्री कौन से थे? तो जी नरेंद्र मोदी थे, 14वें थे, अब तो 15वें 16वें हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन जी, हाँ जी, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्माण की गई? तो जी अजंता की गुफाएं एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा जी 7वें अजूबा जी आगरा में स्थित है, तो जी कौन सा है जी? आपका ताजमहल है जी, 7वां अजूबा जी। मात्र हमारे कुछ ही क्वेश्चन होने वाले, यहाँ पे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई इतने कम समय में जी। सहेंद्र दत्त और किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये द वेस्टर्न घाट्स बता रहे हैं, एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी, हाँ जी, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे लंबी आपकी जी एडिस है विश्व की। अगला क्वेश्चन जी, टार्विन स्टीलिन कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद एकदम ठीक हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन जी हमारा जी भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है जी? तो आपके जी महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। हाँ जी, अगर जी आप में से कोई अभी तक वीडियो में जुड़ा हो तो कृपया करके एक बार आप ये बता दीजिएगा जी भारतीय इतिहासकार के पिता किसे कहते हैं जी? भारतीय इतिहास के पितामह किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपने जी मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखी है जी। आपका SW है जी, ओके, कमेंट करके बताइएगा या फिर शाम को बता दीजिएगा।
जी ज़रूर बताइएगा जी, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। जी, भारत के इतिहासकार के पिता किसे कहा जाते हैं जी? चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, फादर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट किसे कहा जाता है जी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जी हमारा जी भारत का स्वतंत्र दिवस कब मनाया? 26 जनवरी, एकदम ठीक हो जाएगा जी। बस हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन करा देते हैं आपको जी। आंध्र प्रदेश किसका लोग रहते, तो कुचिपुड़ी, एकदम ठीक हो जाएगा जी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह, एकदम ठीक हो जाएगा। चलेगा, तो यहाँ पे पूछा जी आपका, हाँ जी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तो जी तिब्बत से के मानसरोवर जो कैलाश पर्वत बता रहे हैं, एकदम ठीक है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा और जी अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अब जी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो मैंने आपको कमेंट करके बताया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी। अब भारतीय इतिहासकार के पिता का नाम बताइएगा जी। भारत के इतिहास जो है उनके पितामह किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। हाँ, जिसने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा जी, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, और नया हो कोई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। ये मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप लोग सभी लोग टाइम पे 8 बजे जुड़ जाया करो, शाम को 7:30 से 8 के बीच क्लास आती है। हाँ जी।